तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो किस पर है अपना एक्सियल स्केलेटल, जो छूट गया था, थोड़ा सा कुछ पॉइंट छूट गए थे इसमें लास्ट लेक्चर में। तो इसमें आप पढ़ेंगे वर्टिकल कॉलम जो रह गया था, ठीक है, और थोरेसिक गेज, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन। तो एक एक करके हम सबको देख लेते हैं क्या है। तो पहला आता है आपका वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम क्या? आपकी रीढ़ की हड्डी। तो टोटल कितनी बोन्स होती हैं ये आपकी? 26, यानी कि 26, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखी रहती है। अब जब एक बोन है तो दूसरी बोन है, दोनों के बीच में क्या होती है आपकी वर्टिब्रल डिस्क, जिससे कि आपका जो है शॉक जो है एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो बोन से बोन अटैच नहीं होती है, इसमें क्या होती है, बीच में एक डिस्क होती है, ठीक है। तो 26 आपकी वर्टिकल कॉलम हो गई, ठीक है। तो 26 को हमने क्या किया है, उसके एरिया के हिसाब से उसको डिवाइड कर लिया है। जैसे पहला आता है आपका सर्वाइकल एरिया, जो ये वाला आपका एरिया है सर्वाइकल रीजन। तो यहाँ पे इसको बोल दिया है सर्वाइकल वर्टिब्री। कितनी होती है? नंबर ऑफ 7 होती है इसमें, ठीक है, टोटल 7 होती हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, इधर से पीछे, तो हमारा ये जो रीजन आ जाता है, ये वाला रीजन कौन सा होता है? यहाँ से यहाँ तक वाला थोरेसिक रीजन, ठीक है। तो इस थोरेसिक रीजन में जितनी भी आपकी वर्टिब्री आएगी, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? थोरेसिक वर्टिब्री। तो कितनी आएंगी बेटा? 12। और 12 भी हमारी क्या होती थी? रिब्स, 12 पेयर, ठीक है। तो जितनी पेयर ऑफ रिब्स है उतना ही थोरेसिक वाले में आपकी आ जाएगी। ये आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम आपका ये वाला एरिया, स्टमक वाला जो एरिया है, ठीक है। क्या कैविटी बोलते थे? कौन सी कैविटी बोलते थे इसको? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने क्या बोला है? लंबर वर्टिब्री। तो इस रीजन में पीछे साइड में जितनी भी वर्टिब्री आएंगी वो कौन सी हो गई? लंबर वर्टिब्री। नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी है इसमें? 5, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपका पेल्विक कैविटी। कौन सी कैविटी थी? उसके नीचे पेल्विक कैविटी थी आपका ये रीजन, ठीक है। तो इसमें बैक साइड में यानी कि पोस्टीरियर में क्या है आपकी? 5 सैक्रल वर्टिब्री है। कैसी? सैक्रल वर्टिब्री। लेकिन हम इसको एक ही काउंट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है। उसके थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आपकी 4 कॉक्सियल वर्टिब्री हैं, जिसको हम कॉकिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकिक्स। सबको मिला के पढ़ेंगे कॉकिक्स, और जो अलग अलग 4 बोन है वो कॉक्सियल वर्टिब्री। तो ये भी कितनी होती है? नंबर ऑफ 4। लेकिन ये क्या होती है? आपस में फ्यूज्ड होती है, तो इसको भी हम एज अ 1 ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। आप वर्टिब्रल कॉलम जानते हैं, ठीक है। वर्टिब्री से मिलकर बना होता है। सारी वर्टिब्रीज के बीच में एक होल होता है। क्या होता है? हाँ, स्पेस होता है, ठीक है। उसमें से क्या होता है, जो आपका ये ब्रेन है अगर, ठीक है, ये क्या है आपका? ब्रेन। तो इस तरह से आपकी एक ब्रेन स्टेम निकल रही होती है आपकी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या है? ब्रेन। ब्रेन, इसको बोलते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये भी आपका एक तरीके से ब्रेन की तरह ही काम करता है, ठीक है। इसमें आपकी क्या होती हैं? तंत्रिकाएं, यानी कि नर्व्स, ठीक है। तो इसी को प्रोटेक्ट करती है कौन? प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? वर्टिबल कॉलम। कैसे करती है? जैसे इस तरह से आपकी ये वर्टिबल कॉलम वाली ये रही, इस तरीके से होती है। इसी के वर्टिबल कॉलम के बीच में ही स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी। आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सपोर्ट हेड, ये क्या करती है? वर्टिबल कॉलम हेड को सपोर्ट करती है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब बताया था आपको, सर्वाइकल वर्टिब्री में एटलस और एक्सिस होती हैं सबसे ऊपर, ठीक है, दोनों वर्टिब्री। तो वो क्या करती हैं? हेड को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स एंड मसल्स ऑफ बैक एंड नेक। यानी आपकी जो रिब्स हैं ये आगे कहाँ अटैच है? आपकी स्टर्नम पे, लेकिन इसको पीछे भी कुछ अटैचमेंट चाहिए, ठीक है। तो पीछे किससे अटैच है आपकी? ये वर्टिबल कॉलम से अटैच है, ठीक है। तो वो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है किसके लिए? आपकी रिब्स के लिए। मसल्स ऑफ बैक, यानी कि जो आपकी बैक की जो मसल्स हैं
वो कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको? वर्टिबल कॉलम ही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसी से जुड़ी हुई है आपकी बैक की जो मसल्स हैं, ठीक है, और नेक, ठीक है, इसकी मसल्स, नेक की मसल्स भी, ठीक है। तो ये था आपका वर्टिबल कॉलम। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पर थोरेसिक केज, ठीक है। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 25, ठीक है। 12 पेयर्स होती हैं आपकी रिब्स, यानी कि टोटल मिलाई जाए तो 24, 12 इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और 12 भी राइट साइड में, ठीक है। तो 24 हो गई, और बीच में एक स्टर्नम जो कि फ्लैट बोन होती है। कौन सी बोन? फ्लैट बोन, और इसको हम ब्रीच्ड बोन भी कह देते हैं कई बार। तो अगर दूसरे नाम से आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 12 पेयर्स जो रिब्स हैं आपकी, उसको हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इनका थोड़ा नेचर अलग है, सब सारी रिब्स जो है एक जैसी नहीं है। क्यों? कि जो 7 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, सबसे ऊपर वाली 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, उसे कह देते हैं हम ट्रू रिब्स। क्या कह देते हैं बेटा? ट्रू रिब्स क्यों कह देते हैं? उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम से ये सातों जो आपकी रिब्स हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, इसीलिए हम इसको क्या देते हैं? ट्रू रिब्स। उसके बाद आता है 3 पेयर ऑफ रिब्स, 7 ये हो गई, 3 ये हो गई, 10, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कहने का रीजन ये है इसका, क्योंकि ये जो 3 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं ये डायरेक्टली आपकी स्टर्नम से अटैच ना होकर किससे अटैच होंगी? जो आपकी 7th ट्रू रिब्स है, 7वीं जो ट्रू रिब्स है आपकी, उससे ये अटैच होंगी, ठीक है। डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होंगी, ठीक है। तो ये 3 पेयर रिब्स आपकी फॉल्स कहलाती हैं। किस लिए? ताकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच ना होकर किससे अटैच है? इस 7वीं वाली पेयर से, ठीक है। अब 7 और 3 10, बची 2, ठीक है। 12 पेयर होती हैं। तो 2 पेयर जो रिब्स होती हैं वो आपकी कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग क्यों कहलाती हैं? ये आपकी पीछे से वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती हैं, ठीक है, वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती हैं, लेकिन आपके आगे तक नहीं आती है, ये केवल इस पोजीशन तक, यहाँ तक ही आती हैं, ठीक है। और ये फ्लोट करती रहती है, किसी से भी अटैच नहीं है, ओनली अटैच टू द वर्टिबल कॉलम, नॉट टू द स्टर्नम। तो इसीलिए इनका नाम क्या बोला गया है आपका? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन कई सारे हैं इसके, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप रेस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर या बाहर छोड़ते हैं, तो आपने देखा है आपका जो ये वाला पोर्शन है ये अप एंड डाउन। अगर आप इनहेल करते हैं तो ये अप हो जाता है बाहर की तरफ, तो ये फैलता है। आपकी जो रिब केज है वो आपका फैल रहा है, यानी कि एयर अंदर जा रही है। गुब्बारा फूलता है, एयर अंदर जाती है, समझ में आया? और जैसे एयर बाहर निकलती है तो गुब्बारा पिछड़ जाता है। तो सेम इसी तरीके से आपका रिब केज काम करता है। आपको हवा अंदर लेनी होगी, इनहेल करना होगा, तो क्या होगा? आपका रिब केज एक्सपेल कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप एयर उसकी बाहर निकालोगे तो रिब केज आपका सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो रिब्स हेल्प इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो आपकी रिब्स हैं वो किस में काम कर रही हैं? रेस्पिरेटरी प्रोसेस में काम कर रही हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्ट द थोरेसिक कैविटी वाइटल ऑर्गन। जो भी आपका थोरेसिक कैविटी में जितने भी आपके वाइटल एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है? एक तरह से ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लंग्स एंड हार्ट। और ये क्या करता है? यहाँ इस कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनको एक तरह से क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डल। अब आप जैसा कि आप जानते हैं या नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूं आपको, ये जो होते हैं आपके ये कहलाते हैं अपर लिम्स, ठीक है। और ये जो कहलाते हैं आपके ये होते हैं लोअर लिम्स, या अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, किसी नाम से बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब ये कहाँ अटैच है आपके? शोल्डर। कहाँ अटैच है आपके? अपर लिम्स जो है शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल क्या होता है आपका? ये इस तरीके से जो आपका यहाँ बना हुआ है, जो शोल्डर ब्लेड होता है, तो इन्हीं सबसे पूरा अटैचमेंट है। अगर ये आपका थोरेसिक केज नहीं होता तो क्या आपके ये हैंड जो है दोनों या शोल्डर से अटैच हो पाते ढंग से कहीं, ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डल, ठीक है।
उसके बाद है पॉइंट आपका अटैचमेंट फॉर डायफ्राम, मसल्स ऑफ बैक, चेस्ट, नेक, शोल्डर, यानी कि इसी एरिया से आपकी बैक, चेस्ट, नेक और शोल्डर, ठीक है। और जो आपका ये क्या है डायफ्राम, जो मैंने आपको बताया था, डायफ्राम जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, ठीक है, वो डायफ्राम होती है आपका जो लंग्स के जस्ट बिलो द लंग्स, ठीक है। तो उसकी भी मसल्स को क्या करेगा, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आ गया, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट है आपका ईयर कॉर्सिकल्स या ईयर बोन्स। तो ये कितनी होती है, 3 लेफ्ट ईयर में, 3 राइट ईयर में, ठीक है। टोटल कितनी बोन्स हो गई, 6 बोन्स, ठीक है। पहला जो है वो मेलियस, ठीक है, बाहर से हम अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे हमें कौन दिखाई देगा, मेलियस। उसके बाद इनकस, और जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कौन सी होती है, स्टेप्स या स्टेपीज, जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, हियरिंग में हेल्प करती है। ये हड्डियां वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि इसको लड़ने भिड़ने में कहीं काम ले लिया, लोकोमोटर एक्टिविटी में काम ले लिया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही ना, ये क्या काम कर रही है, हियरिंग में काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, वाया ट्रांसमिशन साउंड वाइब्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, साउंड की जो वाइब्रेशन आती है उसको ये रिसीव करके आगे भेजने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका चौथा जो है हायोइड बोन। ये कैसी होती है, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप इस आकार की होती है, ठीक है। तो ये कहां होती है, लाइज बिलो मैंडिबल एंड अबव लेरिंक्स। मैंडिबल कहां है आपका, ये रहा मैंडिबल, यानी लोअर जॉ, इसके जस्ट नीचे, और लेरिंग्स के जस्ट अबव। तो इन दोनों के बीच में आपका कहां होगा, हायोइड बोन, यहाँ पे। ये क्या फंक्शन करती है, अटैचमेंट फॉर द बेस ऑफ टंग, जो आपकी टंग का बेस है उसको ये अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। यानी जो टंग का आप अंदर तक देखते हैं ना, जो मेन बेस है अंदर जाके, ठीक है, उस पे कहां अटैच होगा, वो हायोइड बोन पर, ठीक है। उसके बाद मसल्स ऑफ फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, जो आपकी ओरल कैविटी है पूरी, उसकी जो फ्लोर की, फ्लोर एक होती है फ्लोर, एक होता है रूट, ठीक है। तो फ्लोर वाला जो सिस्टम है उसकी जो मसल से कहां अटैच होंगी, आपकी हायोइड, ठीक है। कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ एयरवे एंड गट, और जो आपका एयरवे है और ईसोफेगस है, गट है, जहां से आप फूड को क्या नाम है, इनगल्फ करते हो, तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करेगा, आपकी हायोइड बोन, ठीक है। चलिए